ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहूणं। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम सभी लोग हमेशा कोशिश करते हैं। यह कोशिश हमारे विचारधाराओं के परिवर्तन से शुरू होती है। जैसे जैसे हमारी थॉट प्रोसेस प्रॉपर डायरेक्शन में आते चले जाएगी, वैसे वैसे एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन अपने भीतर स्वतः ही पैदा होते चला जाता है। मन के माध्यम से ही हमारा विकास होता है और मन के माध्यम से ही हमारा विनाश भी होता है। हर जगह, हर संस्कृति में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है तो हमारे माइंडसेट को दिया गया है। जैसा हमारा माइंडसेट होते चले जाता है, बाकी जो भी बाहर देखने में आता है वो उसी का मैनिफेस्टेशन ही होता है। हम जितना सराउंडिंग को, परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, उतना अपनी विचारधारा को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। सोचते अवश्य हैं कि अपने परिणामों को बदलना है, इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। मैं अपने इमोशंस अपने अनुसार ही पैदा करूंगा, ये विचार हर व्यक्ति करता है। सिर्फ विचार तक ही सीमित रहता है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन बाहर आ नहीं पाता है। वह रिफ्लेक्शन हमारे विचारधाराओं में कैसे अच्छे से आ सके, इसी को लेकर के विगत कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं समझने की। ऐसा नहीं है कि हम आपको समझा रहे हैं, हम स्वयं भी अपना अपग्रेडेशन करने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों का ही नहीं, स्वयं का भी होना चाहिए, रादर स्वयं का पहले होना चाहिए। और जब स्वयं का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली सराउंडिंग में दिखने लगता है। यह भी प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हम बाहर वालों को ट्रांसफॉर्म कर ही दें। यह भी हमारे हाथ में नहीं होता। होता है? नहीं होता। हमारे हाथ में बहुत कम होता है। सब कुछ उसी के हाथ पर होता है। सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है। एक मेंटर, एक गुरु, एक गाइड पर्टिकुलर एक स्टेज तक ही हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके बाद वे कुछ भी नहीं कर सकते। मानना नहीं कर पाते हैं वे। अध्यात्म ग्रंथों में यही बात कही गई है और एक प्रेरणा दी गई है कि पर का कल्याण छोड़ करके अपना कल्याण करना पहले शुरू कर लो। ये सेल्फिशनेस नहीं है,
सत्यता बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब दृष्टि अपने कल्याण के ओर होगी तो वह हमें खुदगर्ज नहीं बनाता है, बल्कि हमें अहम भाव से ऊपर उठाता है। करते हुए भी अपने आप को उससे अलग रखने की कोशिश, तभी वो मेंटर भी अपने आप को बचा पाता। नहीं तो होता ये है, वो ये समझने लगता है कि देखो मैं कितनों का कल्याण कर रहा हूं। होता है ना, हर एक कार्य अपनी कैपेबिलिटी पर ही डिपेंड करता है। आपकी जितनी कैपेबिलिटी होगी उसी के अनुसार आप अपना अपग्रेडेशन कर पाओगे। दूसरा आपके जीवन में थोड़ा सा सपोर्टिंग रोल एक अदा करता है। वॉकिंग स्टिक जो होती है वो व्यक्ति को चलाती नहीं है, चलने में सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट पैदा करती है, उससे अधिक उसका रोल नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति लंगड़ा हो अथवा उसके पैरों में शक्ति न हो, थोड़ा सा वो आधार अवश्य दे देती है, लेकिन चलना उसे अपने ही पैरों पर होता है। इस बात को हमें अच्छे से समझना है। न हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, न कोई और व्यक्ति आपके लिए कुछ कर पाएगा। ये पक्की धारणा सर्वप्रथम हमें अपने भीतर बैठाना होगा। जब हम यह सोच अपनी बनाना शुरू करते हैं, तभी से हम इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से हो पाते हैं। कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े जो पीपल के वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों के खो से एक दूसरा वृक्ष भी पैदा हो जाता है। पीपल के वृक्ष में नीम का वृक्ष भी आ जाता है, कभी देखा है? जो बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, उसके तनों से उसमें जो छिद्र रहते हैं वहां से एक ग्रोथ करता है छोटा सा नीम का वृक्ष अथवा दूसरे वृक्ष। जो पीपल का वृक्ष होता है बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है, लेकिन जो नीम का वृक्ष है जहां से फूटता है उसकी ग्रोथ कितनी होती है। वो वृक्ष कैसे फूटता है थोड़ा सा भी समझ ले। कोई पक्षी कोई चिड़िया अपने मुख में उस प्रकार के नीम के वृक्ष को जब खा लेती है तो उसके बीज से अथवा उसी की चोंच से वो बीज उस पीपल के वृक्ष की जो कोटर होते हैं ना, बीच बीच में उसके पोल होते हैं, खाली स्थान होते हैं, वहां मिट्टी आदि जमा हो जाती है और उसी मिट्टी में वो चिड़िया कोई अन्य पक्षी अन्य वृक्षों के बीजों को डाल देता है। वृक्ष का वो बीज वहां डलते ही और प्रॉपर उसे एनवायरनमेंट मिलता है, मिट्टी तो मिलती ही है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी होती है, पानी भी मिल जाता है, तो वहीं से अंकुरन फूट जाता है और वो नीम का वृक्ष बढ़ना शुरू हो जाता है। इनिशियली वो छोटा सा प्लांट होता है, फिर बढ़ता है। लेकिन जो नीम का वृक्ष बढ़ता है, कहां तक बढ़ता है? क्या वो पीपल जैसी हाइट को पा सकता है? नो डाउट वो बढ़ रहा है, अपने दम पे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है, उससे ज्यादा वो ग्रो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो पराश्रित है। जो पैरासाइट्स होते हैं उनका लाइफ साइकिल जो होता है उन पर स्वयं पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है। जो दूसरों पर हमेशा डिपेंडेंट रहता है उसकी ग्रोथ कभी भी 100% हो ही नहीं सकती। छोटी सी सीमा तक ही वो ग्रो कर सकता, उससे ज्यादा नहीं ग्रो कर सकता। इसी कारण वो नीम का वृक्ष एक लिमिट तक ग्रो करके फिर उसकी ग्रोथ होना रुक जाती है। इसलिए रुक गई क्योंकि उसे अपना स्वयं का स्थान नहीं मिला।
कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां जमीन से वो जुड़ सके। उसका जुड़ाव सिर्फ पीपल के वृक्ष तक ही था। जितना स्पेस वो प्रोवाइड कर सकता था उतना ही पीपल के वृक्ष ने दिया, उससे ज्यादा उसकी जड़ नहीं जा सकती। यदि हम भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, ये कंसेप्ट हमें सबसे पहले क्लियर करना चाहिए कि हमें भी इंडिपेंडेंट होना होगा। दूसरों पर आश्रित होकर के हम ज्यादा कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और प्राय व्यक्ति हमेशा दूसरों का सहारा ही ढूंढता है आगे बढ़ने के लिए, है ना। मन में ये भाव पैदा होता है वो मुझे सपोर्ट कर देगा, वो मेरे साथ आकर के खड़ा हो जाएगा, जब जब आवश्यकता रहेगी वो हमेशा साथ देगा। ये थॉट प्रोसेस है, हाँ? ये थॉट प्रोसेस गुलाम बनाने की थॉट प्रोसेस है, दास बनाने की प्रथा है। जैन धर्म जो है अपने आप में बड़ा डेमोक्रेटिक है। ये एरिस्टोक्रेटिक नहीं है। अहम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति ये सिद्धांत यहाँ नहीं चलता है। यहां हर एक को इतनी ही लिबर्टी है, हर व्यक्ति, हर आत्मा, हर पर्सन अपने पूरे पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज कर सकता है और वहां तक पहुंच सकता है जहां तक वो पीपल का वृक्ष पहुंचा है, वहां तक बढ़ सकता है जहां तक वे प्रभु बढ़े हैं। यहां पर भक्त और भगवान में कुछ अंतर भी होता है। भक्त हमेशा भक्त नहीं रहता है, भक्त एक दिन भगवान बन जाता है। जैनिज्म अपने आप में एक डेमोक्रेसी को बताने वाला है। तो हम जिन्हें के उपासक हैं, जिन्हें मानते हैं, जिन प्रभु की पूजा करते हैं, वे प्रभु हमसे स्वयं कह रहे हैं मेरे भरोसे भी ज्यादा नहीं रहना, आप अपना रास्ता स्वयं बनाना, दिखना अवश्य मुझे, सिर्फ प्रेरणा लेने के लिए, मोटिवेशन लेने के लिए, लेकिन बढ़ना आपको स्वयं होगा। और आपका पोटेंशियल बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा पोटेंशियल है, बस अंतर इतना है मैंने उसे उद्घाटित कर लिया है, प्रकट कर लिया है। आपके भीतर अभी छिपा हुआ है, ढका हुआ है। तो जिसका हम आश्रय लेते हैं उसका आश्रय सिर्फ इतना ही, इससे अधिक नहीं। ये थॉट प्रोसेस हमारी क्लियर होना चाहिए। यदि ये क्लियर ना हो तो हम हमेशा पराश्रित बन जाएंगे और एक स्टेज के बाद वो नीम का वृक्ष जो है सूख जाता है, समझना। क्योंकि जो बढ़ना बंद कर देता है वो घटना शुरू कर देता है। ये प्रिंसिपल है। जिसकी ग्रोथ रुक जाती है, जो ऊपर नहीं उठता है, वो नीचे की ओर आने लगता है। समझते हो आप? क्या लगता है आपको? ये जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि जो बढ़ना बंद कर देता है वो कांस्टेंट हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, ऐसा है? नहीं है। नियम से वो घटना शुरू कर देता है। शायद आपको डाइजेस्ट न हो रही हो बात। आपको लगता है एक स्टेज के बाद तो हम एकदम रुक से ही जाते हैं, हमारा ग्राफ जो है एकदम लीनियर हो जाता है, ऐसा लगता? नहीं लगता? लगता है ऐसा? फाइनेंशियली देखते हैं, जितना आपका पैकेज बढ़ना था बढ़ गया, अब उसके बाद ग्रोथ नहीं होती तो लीनियर हो गया, ऐसा होता? सपोज 3 साल से आपका एक ही पैकेज बना हुआ है,
तो आपकी ग्रोथ स्टेगनेंट हो गई कि डाउनवर्ड हो गई वो। सपोज 1 CR का पैकेज है आपका और 3 साल से उसमें इंक्रीमेंट मिला ही ना हो, रिसेशन है। अब कंपनी को कह रही है देखो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, एज इट इज ही, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, इवन फोर्थ क्वार्टर में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं आया, तो क्या होता? आपका पैकेज एज इट इज बना है, पैकेज तो एज इट इज दिख रहा है, पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब हम देखते हैं, जो मनी की वैल्यू है टाइम के अनुसार घटने लगती है। यू आर नॉट मीटिंग द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं। यदि आपका 10% भी हाइक हो रहा है तो वो 10% हाइक, यदि इन्फ्लेशन हम 10% रख लें तो वो कहना स्टैग्नेंट है, दैट इज नॉट द ग्रोथ। आपका पैकेज 10% बढ़ रहा है लेकिन इन्फ्लेशन भी उतना ही बढ़ रहा है, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही कोई, वो बाहर से दिख रहा है लेकिन यदि हम एनालिसिस करें तो जो बाद में वैल्यू निकल करके आएगी, नेट वैल्यू उतनी ही आती है। कई बार ऐसा प्रतीत होने लगता है हमें कि हमारी ग्रोथ अब स्टैग्नेंट हो गई, रुक एक ही स्टेज में आ गई है, तो मानना स्टैग्नेंट नहीं हुई है, वो घटने लगी है। क्योंकि जो वैल्यू रुपये की लास्ट ईयर थी वो वैल्यू अब रुपये की नहीं है, नहीं रहती है, समय के अनुसार उसकी वैल्यूएशन कम होती है। तो यदि हम अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, इंडिपेंडेंट होना सीखें, स्वाश्रित जीवन जीना सीखें, इस सोच को अपने भीतर लाना सीखें। इसी सोच से हमारी जिंदगी जो है बदलती है। आप लोगों की क्या आदत है? प्राय सभी लोग हमेशा दूसरों को तलाशते हैं सपोर्ट के लिए, उस वृद्ध की लाठी की भांति एक लाठी को तलाशते हैं, वो लाठी काम आएगी, चलने में सहायक हो जाएगी। यही है, ऐसा ही है। थॉट प्रोसेस तो इस प्रकार से बनाना सीखो। आप अपनी लाइफ में वैसे देखा जाए तो चलते इसी प्रकार हो। जब आपकी मैरिज हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो आप अपना दूसरा घर बना लेते हो, पेरेंट्स को छोड़ करके, भाई को छोड़ करके। क्यों? अभी तक आप पीपल के पेड़ में थे, अब आपने देख लिया नहीं, पीपल के पेड़ में मैं ज़्यादा नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे अपना ग्राउंड चाहिए, मुझे अपनी माटी चाहिए। तभी तो अपने पुश्तैनी घर को छोड़ करके दूसरे घर में रहने लगते हो। रियलाइज तो करते हो ना? नहीं, हमारी ग्रोथ तो बाहर ही हो पाएगी। एक नया ही एनवायरनमेंट पूरा चाहिए, डिफरेंट, जहां हम मन चाहे बढ़ सके। कोशिश ऐसी होती। क्या डाउट है? हो सकता है मैं पहले क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, इंडिपेंडेंस बेटर है कि इंटरडिपेंडेंस बेटर है? इंडिपेंडेंस बेटर कि इंटरडिपेंडेंस बेटर है? आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है कि इंटरडिपेंडेंस मच बेटर है। अच्छा। आप इंडिपेंडेंट भी हो बट आपके ऊपर भी लोग डिपेंडेंट हैं, मतलब एक दूसरे से यदि हम ये सोचने लगे कि सामने वाला हम पर डिपेंडेंट है, तो हमारे भीतर स्वामीपनी का भाव आ जाएगा।
हम उसे पूरा बढ़ने दे ही नहीं देंगे ही नहीं। बट हम भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट, इट्स नॉट 100% डिपेंडेंट, परजीवी की बात नहीं होना है। तो यह चाहिए जैसे प्रभु हमारे सोचते हैं, कहते हैं नहीं, वो कहते हैं मेरा भक्त हमेशा भक्त नहीं रहना चाहिए। उन्हें बड़ा दुख होता है आपको पूजा करते हुए देखते हुए, बिल्कुल बड़ी पीड़ा होती भगवान को जब कोई भक्त उनकी पूजा करता है। हर सम्यक दृष्टि को बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है किसे देख करके जब वो नीचे रहता है। सम्यक दृष्टि जीव को प्रसन्नता तब होती है जब वह सामने वाले को समकक्ष बनाने की भावना करता है। अपने जैसा उठता हुआ किसी को देखता है तो उसे बड़ी खुशी होती है कि देखो जो मैंने पाया सामने वाला भी वो पा रहा है, जो खुशी मुझे मिली उसे भी मिल रही है, जो आनंद मैं ले रहा हूं इससे भी वो आनंद मिल रहा है। मैं दुखों से ऊपर उठा हूं तो ये भी उठ रहा है, उससे खुशी होती है। यदि आपको किसी को नीचे देखते हुए खुशी हो रही है तो अच्छा साइन नहीं है। बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। अच्छा साइन तो वो होता है जब हम किसी को नीचे से ऊपर उठता हुआ देखते हैं। मालिक होता है प्राय कभी नहीं चाहता कि नौकर मेरे समकक्ष आ जाए, चाहता? हाँ, ओनर कभी नहीं चाहता कि जो स्टाफ है उसके समकक्ष आकर के बैठने लगे, उसकी इनकम भी मेरे जैसी हो जाए, चाहता है? प्राय तो ये देखा जाता है, पर जो सही मालिक होता है वो ये भावना करता है इसकी भी ग्रोथ होना चाहिए। प्राय सबकी क्या भावना होती है, हाँ ग्रोथ तो होना चाहिए पर इतनी ही कि मैं ऊपर बना रहा हूं नीचे बना रहे, ये अपने स्टेज से ऊपर तो उठ जाए, वेल टू डू हो जाए, किसी प्रकार के कष्ट उसको ना हो, फैमिली अच्छे से चलते रहे, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होते रहे, उसका भी घर हो जाए, उसके पास भी एक कार हो जाए, पर मर्सिडीज नहीं होना चाहिए क्योंकि मर्सिडीज तो मेरे पास है। हाँ, यदि उसके पास भी मर्सिडीज हो गई फिर मुझ में और उसमें अंतर क्या रहा, फिर वो मुझे खुशी कहाँ मिलेगी? मुझे तो खुशी अपने से नीचे वाले को देख करके मिलती है ना। यदि हम ये सोच रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंट, तो इंटरडिपेंड में डिपेंडेंसी में वो आ ही नहीं सकती बात। बात तो तब है कि वो मेरे इक्विवेलेंट हो जाए। हर ऊंचा व्यक्ति जो महान होता है वो यही सोचता है, और जो नीचे होता है उसे भी यही सोचना चाहिए कि मैं कब तक इन पर डिपेंड रहूं। हम हमेशा एक बात कहते हैं, भगवान के पास जाकर के रोया करो, शिकायत किया करो, भगवान बहुत हुई आपकी पूजा, अब ज्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं पूजा आपकी। हाँ, आपको अच्छा लगता है मैं आपकी पूजा ही करते रहूं, मैं नौकरी करते रहूं, आप करवाते रहो, अब बहुत हो गई, मुझे भी प्रमोशन चाहिए। भगवान से चाहो, क्या चाहो, उन्हीं का सिंहासन चाहो, पर उनको उतार करके नहीं। हाँ हाँ, उनके बराबर पैरेलल, 1 इंच भी कम नहीं, बिल्कुल जैसा उनका है बिल्कुल वैसा ही, जैसा वैभव उनका है वैसा वैभव मेरा। इंटरनली उन्होंने जो पाया बिल्कुल वैसा ही मैं चाहता हूं, और एक्सटर्नल में भी उस कम में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं। रोया करो भगवान के पास जाकर के, भगवान अब बहुत हो गई पूजा, बंद करना है। पूजा करते समय, अभिषेक करते समय आंसू बहाया करो, कामना क्या करो, भगवान आपकी पूजा कब छूट जाए, मैं आपका अभिषेक करना कब छोड़ दूं, ये भावना बहाया करो। उल्टा बोल रहे हैं हम? हाँ, कहा करो, जिंदगी निकल गई अभिषेक करते करते, आपको शर्म नहीं आती? अभिषेक करवा रहे हैं मुझसे, पूजा करवा रहे हैं मुझसे, कुछ लगता ही नहीं है आपको? मैं कब तक करते रहूं? मैं कब तक दास बना रहा हूं, कब तक गुलाम बना रहा हूं? यदि आप भगवान हो तो
ओरिजिनल भगवान हो, मुझे भी तो अपने जैसा बनाओ। कहा कर भगवान से ऐसा, ये कामना किया रखो है प्रभु वो दिन कब आएगा जब मेरा अभिषेक छूट जाएगा, बहुत हो गया, वो दिन कब आएगा जब मैं पूजा करना छोड़ दूं आपकी, मैं आपके चरणों में झुकना ही छोड़ दूं, मैं आपको नमस्कार करना ही छोड़ दूं। क्या हम कह रहे हैं? वो नौकर मालिक के पास जाकर के भावना भाई बहुत बढ़िया, 30 साल हो गए आपकी सर्विस करते करते, ठीक है पहले किराए के मैं मकान में रहता था, मेरा पर्सनल फ्लैट हो गया है, लेकिन आपकी कोठी तो देखो कितनी बड़ी है। आपको लगता नहीं? ये पार्शियलिटी क्यों? ये कहलाता समाजवाद। हाँ? समाजवाद जो होता है सबको एक लेवल में देखना चाहता है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक जैसे। एक जैसे ना कि अपन ह्यूमन बीइंग है, बाहर से हो सकता है सबके स्किन डिफरेंट हो, कलर डिफरेंट हो, हाइट कम ज़्यादा हो सकती है, फीचर्स बाहर के अलग हो सकते हैं, लेकिन इंटरनली जो ब्लड है जो इस बॉडी के भीतर फ्लो हो रहा है उसमें कोई अंतर नहीं, सबका एक जैसा ही होता है, रेड होता है। हड्डियों के रंग में जो बोन्स का जो कलर होता है सबका एक जैसा होता है, टीथ वैसे ही होते हैं, फ्लैश एक जैसा, मांस सबका एक जैसा होता है, बस बाहरी जो दिख रहा है उसमें अंतर है, लेकिन भीतर में क्या अंतर है? हाँ? चाहे वो नौकर हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, और यदि हम गहरा कह दें चाहे वो एनिमल हो, उनका भी रंग ब्लड का लाल ही होता है, अपना भी लाल होता है, अंतर होता अंतर, कलर में कोई अंतर नहीं, इंटरनल पोटेंशियल में कोई अंतर नहीं, शक्ति में कोई अंतर नहीं। समाजवाद बाहर को नहीं भीतर को देखता है, बाहर के रूप रंगों को नहीं, अंदर की शक्ति को, अंदर की क्वेलिटी को देखता है। तो भगवान के पास जाकर के, अपने बड़ों के पास जाकर के शिकायत किया करो, वो दिन कब आएगा जब मैं आपको छोड़ दूं, बहुत हुआ, पैर घिस गए मेरे आपके चरणों में आते आते, आपको कुछ लगता ही नहीं, हमेशा ही बुलवाते रहते हो, हमेशा झुकाते रहते हो। जो सम्यक दृष्टि होता है, बड़ा होता है, महान होता है, वो कभी नीचे वाले व्यक्ति को नीचा देख ही नहीं सकता, उसकी तो भावना ये होती है वो कब ऊपर उठे, जैसा इंडिपेंडेंट मैं हुआ हूं वैसा इंडिपेंडेंट वो हो जाए। तो हमें ये थॉट प्रोसेस अपने भीतर से लाना पड़ेगा, हे प्रभु वो दिन कब आए जब मेरी डिपेंडेंसी पूरी तरह छूट जाए। कोई भी बूढ़ा जब लाठी लेकर के चलता है उसे अच्छा नहीं लगता? लगता है क्या? बताइए। डगमगाते हुए चलता, हिलते धुलते चलता, अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो तब लगता है जब अपने पैरों पे चलूं मैं, सहारा लेकर के चलना किसे अच्छा लगता? बताइए। किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी के भरोसे में रहूं किसे अच्छा लगता है, पराश्रित में रहूं किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो सोच ऐसी बनाए कि मैं पूरा स्वाश्रित हो जाऊं, 1% भी डिपेंडेंसी ना रहे। जब ये भावना भीतर पैदा होती है तब हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में प्रारंभ होता है। फिर हम हर एक्टिविटी जो करेंगे उस टारगेट को, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ये सोच तो कोई बनाता ही नहीं प्राय, कितने लोग बनाते हैं? हाँ, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आपने जो कहा ऐसा एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। घनश्याम दास बिड़ला जी के एक मुनीम जी थे, कनौड़िया जी। हाँ, कनौड़िया जी ने एक दिन घनश्याम दास बिड़ला जी से कहा, सेठ जी मैं अब आपकी नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। बोले क्यों, क्या करोगे? बोले सेठ जी मैं अपनी एक मिल लगाऊंगा आपके बेटे के नाम से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो ऐसा करो, ठीक है आप नौकरी छोड़ दो, मैं एक मिल लगा के आपको देता हूँ
और उन्होंने किशनगढ़ के अंदर एक मिल लगाई, आदित्य बिरला मिल, और वो उनके दे दी। बहुत अच्छा। मुझे याद आ गया, ऐसा अच्छा। उदाहरण मुस्लिम ने बताया। ऐसा प्रसन्न नमस्ते। घटा है। भगवान ये होते हैं, महान लोग ऐसे होते हैं। महान लोग किसी को नीचा नहीं देख सकते। यदि हमें किसी को नीचा देख करके खुशी मिल रही है, इसका मतलब हमें शोषण करने की आदत पड़ गई है, हमें उसे दबाने की आदत पड़ गई है। हमारी खुशी दूसरों पर आधारित हो गई है। कोई छोटा है तो मैं बड़ा होऊंगा, कोई गरीब है तो मैं अमीर कहलाऊंगा, कोई दुखी है तो मैं सुखी कहलाऊंगा। ऐसा हो जाएगा? हाँ? नहीं है। हमारा सुख, हमारा आनंद दूसरों पर आधारित नहीं है। पर संसार में, आप लोगों के जीवन में सब कुछ डिपेंडेंट रहता है ना? स्वाश्रित नहीं, पराश्रित। जब ऐसी सोच बन जाती है तो उसका एटीट्यूड हर फील्ड में ऐसा हो जाता है। वो हमेशा दूसरों को देखेगा, वह व्यक्ति हमेशा दबाने की कोशिश करेगा, हावी होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी खुशी उसे छोटा बना करके ही हो रही है। उसका दृष्टिकोण स्व को ऊपर उठाने का नहीं, उसका दृष्टिकोण पर को नीचे दबाने का। नो डाउट रिजल्ट निकल करके आएगा कि वो बड़ा है, लेकिन दूसरे को दबा करके बड़ा होना और अपने आप को उठा करके बड़ा होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं, ये स्वाश्रित दृष्टि हो गई। मुझे ऊपर उठना है, मैं दूसरे को नीचे कर रहा हूं, ये भी पराश्रित दृष्टि हो गई। ये भी उस व्यक्ति के भांति जो आसरा ढूंढ रहा है, सहारा ढूंढ रहा है। वो एक लकड़ी का सहारा ढूंढ रहा था, आप किसी को नीचे झुकाने का सहारा ढूंढ रहे हो। और क्या अंतर क्या हुआ? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्यों अमित, कैसी थॉट प्रोसेस है अपनी सबकी? जीवन में कोई ना कोई तो चाहिए सहारे वाला। यदि हम मुख से कह रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड अपने चलता है, मैं दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहूं। नहीं होना तो चाहिए, हे प्रभु वो दिन कब आएगा जब सब कुछ छूट जाए, किसी का सहारा नहीं चाहिए मुझे। जो दूसरों पर आधारित रहता है उसका हाथ हमेशा नीचे होता है, हाथ फैलाएगा वो नहीं फैलाएगा। एक भिखारी को कुछ पैसा चाहिए, आपको उसका छोटापन चाहिए। यही तो हुआ, और क्या हुआ? अपने बड़प्पन को पाने के लिए दूसरे का छोटापन, स्व को ऊपर उठाने के लिए फिर वैसा व्यक्ति दूसरों को गिराएगा भी। यदि वो उसके इक्विवेलेंट हो रहा है, फिर वो हर वो को कार्य करने की कोशिश करेगा, लेग पुलिंग वाली, किसी ना किसी तरह तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाए इसके साथ। होता है कि नहीं? तो हमारे यहाँ तो कहा है, भगवान के पास जाकर के भी भगवान से ऐसा कहा करो। कैसा? बहुत ही प्रभु आपकी पूजा, अब ज्यादा नहीं। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब जब मैं आपका अभिषेक करता हूँ। रोया करो अभिषेक करते समय, एक एक अर्घ चढ़ाते समय दुखी हुआ करो। अभी तक आपने सुना है बड़े खुश होकर के अर्घ चढ़ाना चाहिए, प्रसन्न होकर के अभिषेक करना चाहिए, लेकिन हम उल्टा कह रहे हैं, आंसू बहा करके दुखी होकर के अभिषेक किया करो, दुखी होकर के प्रभु के चरण छुआ करो। बस आखिरी बार, अब ज्यादा नहीं, बहुत हुआ। अनंत काल हो गए ये सब करते करते, कब तक करता रहूं? कोई लिमिट तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ हाँ, जरूरी थोड़ी कल हिम्मत रहेगी, ये बात आ गई। इसका मतलब एक निगेटिविटी वाली बात आ गई, कहीं कुछ वैसा हो गया तो फिर तो हमें किसी की आवश्यकता पड़ेगी ना।
डिपेंडेंसी। ये बात उसके मन में चल रही है। ये सोच बनाना तो सीखो। जब ये सोच बनेगी तब वो दिन आएगा कि जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, आप रोगे नहीं, आप दुखी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया, इतना कैपेबल बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सोच का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, हमें भी मालूम है कि हम एकदम से भगवान नहीं बन पाएंगे, अपन भी जानते हैं। उसके लिए तो स्टेप बाय स्टेप कदम उठाना पड़ेगा। भक्त बनकर के ही भगवान बना जाता है। आज पूजा करेंगे, कल पूज्य होंगे, आज झुकेंगे होंगे। लेकिन जब तक यह सोच नहीं होगी तो अध्यात्म कहता है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है, इंडिपेंडेंट बनने की सोच अपने भीतर पैदा करें। ये सोच आते ही फिर आपकी हर एक्टिविटी प्रॉपर होने लगेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा, आप हर परिस्थिति को बड़े समता से झेल लोगे। आप कभी दीनहीन नहीं बनोगे, इंफीरियर नहीं फीलिंग नहीं लेकर के आओगे। आपको कभी एंजाइटी नहीं होगी, चिंता का भाव पैदा नहीं होगा। कोई चला भी जाएगा तो आपको शोक नहीं होगा, ज्यादा दुख भी नहीं होगा। और आप फूलोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप जैसे कह रहे कि प्रभु मुझे आप जैसा बनना है, तो अपने से छोटे वालों को देख करके सोचोगे कि वो भी मेरे जैसा बने। आपके भीतर अहम भाव भी नहीं आएगा, समझना। इगोइस्टिक भी नहीं बनोगे आप, नहीं बन सकता ऐसा व्यक्ति, क्योंकि पूर्ण समाजवाद की बात कर रहा है। हर लिविंग बीइंग जो है एक जैसा होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई छोटेपन का बड़ेपन का भाव नहीं। ये जो विजन कहलाता है सबसे बढ़िया विजन कहलाता है। और ये विजन आते ही उसकी ग्रोथ देखना बहुत अच्छी होने जाएगी। खासकर इंटरनल जो ग्रोथ है, इसके इमोशंस की, परिणामों की जब बात है, बहुत ऊंची हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत सारी अनुकूलता में फूलेगा भी नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बहुत सारी प्रतिकूलताओं में डूबेगा भी नहीं। ऐसा व्यक्ति हर्ष भी नहीं मनाता और विषाद भी नहीं करता है। वो हर परिस्थिति में बड़े साम्य भाव में आ जाता, क्योंकि अहम की बात आने की बात ही नहीं रह गई और दीनता की बात ही नहीं रह गई। शुरुआत कहां से हो रही है? इंडिपेंडेंट होने की सोच से। नमस्ते महाराज जी। महाराज ये जो सोच है आपने बताई, तो ये क्या धार्मिक क्षेत्र तक ही रखना है, लौकिक क्षेत्र में भी? यदि ये सोच आ जाएगी तो इसका मैनिफेस्टेशन आपको हर जगह देखने मिलेगा। धार्मिक क्षेत्र अकेले नहीं, कार्मिक क्षेत्र में भी देखने मिलेगा, आपके व्यवहार में भी देखने मिलेगा, फैमिली में भी देखने मिलेगा, सोसाइटी में भी देखने मिलेगा, समाज में, राष्ट्र में, हर जगह देखने मिलेगा। कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। और इसी सोच से शुरू होती है। जितने भी महान लोग बने हैं इसी सोच से बने हैं, और कोई दूसरी सोच नहीं है। इसमें यह भी नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि कई लोगों के मन में डाउट आ रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है। हाँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने दम पे सब कर लूंगा, मैं तो इतना कैपेबल हूं। नहीं, हम उस ओर नहीं ले जा रहे हैं आपको, फिर समझने की कोशिश करना। और ऐसे व्यक्ति का जो है बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहेगा। जब वो दूसरों को देखेगा तो दूसरों को देख करके उसे उठाने की भावना ला करेगा, वो अपने जैसा बनाने की भावना करेगा। वो फिर किसी को दुखी भी नहीं देख पाएगा, ये भी समझना। वो किसी को कष्ट नहीं देख पाएगा। यदि कष्ट वाला कोई दिख जाएगा तो उसके हेल्प के लिए वो अपने आप आगे आ जाएगा, क्योंकि उसको भी पीड़ा होगी ना।
जैसे प्रभु को पीड़ा होती है, भक्त कब तक भक्त रहेगा तो उन्हें पीड़ा होती है, तो उस व्यक्ति को पीड़ा होगी ना, ये नीचे क्यों है, इसका भी तो विकास होना चाहिए। कोई गरीब है तो गरीब नहीं देख पाएगा, वो अनाथ है तो अनाथ नहीं देख पाएगा, अभावों में जी रहा है तो नहीं देख पाएगा, उसके लिए सद्भाव लाने की कोशिश करेगा। कैसे उसके जीवन में खुशियां आ जाए वो कोशिश करेगा, यानी उसका व्यवहार बड़ा समीचीन हो जाएगा। वो अक्खड़ नहीं बन रहा है। शायद आप सोच रहे कि ऐसा व्यक्ति, नहीं, ऐसी सोच वाला व्यक्ति तो अक्खड़ बन जाएगा, किसी को कुछ गिनेगा ही नहीं। मैं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, अपने दम पे कर सकता हूं, मुझे किसी की क्या आवश्यकता है। हम ये नहीं कह रहे। जब उसका बिहेवियर आएगा तो वो अलग ही प्रकार का है, उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा और उसका निश्चय भी बहुत अच्छा रहेगा। जब वो अपने में आएगा तो इस सोच को लगाएगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। जब दूसरों को देखेगा तो ये सोचेगा, उन्हें मेरी आवश्यकता तो मुझे हेल्प करना। अंतर समझना क्या हो रहा है। यदि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर वो तो बात तो वही हो गई, ये छोटा बना रहा है, मैं बड़ा बना रहा हूं। हम तो कह नहीं रहे कि वो छोटा बना रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि मैं भी बड़ा बनूं, वह भी बड़ा बने, मैं भी नीचे ना रहूं, वह भी नीचे ना रहे, मैं भी ऊपर उठूं, वह भी ऊपर उठे। कितना? जितना भी प्रभु उठे, कितना जितना उन्होंने पाया है, जैसा उन्होंने पाया है बिल्कुल वैसा ही, उतना ही। मैं सिर्फ अपने लिए भावना नहीं करूंगा, मैं सबके लिए वो भावना करूंगा। ऐसा व्यक्ति सबके लिए वो भावना करने वाला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने तक सीमित रहता ही नहीं है। हाँ, थॉट प्रोसेस में वो इंडिपेंडेंट रहेगा। जब कोई उसकी मदद करने आएगा, सेवा करने आएगा, तो उसे दुख होगा, मैं क्यों उसकी सेवा ले रहा हूं, देखना। लेकिन उसे हर्ट भी नहीं करेगा, कथनचित सेवा ले भी लेगा लेकिन हर्ट भी नहीं करेगा। इस भाव से चलो इसकी सेवा लेकर के इसे खुशी मिल रही है, इसकी खुशी के लिए मैं सेवा ले रहा हूं, मुझे चाहिए इसलिए नहीं। एग्जाम्पल देते हैं, आचार्य भगवान इतने सारे लोगों से वैयावर्ती करा लेते हैं, आवश्यकता नहीं होती उन्हें, आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसलिए ये लोग पैर को छू लेंगे, सेवा कर लेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा, इनका जीवन जो अच्छा बन जाएगा, इन्हें पुण्य मिल जाएगा, इनके पाप जो हैं धुल जाएंगे, जो इनके दुख जो हैं कम हो जाएंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? वो ने जो भी कार्य करेगा दूसरों को दृष्टि में रख करके, ऊपर उठाने की दृष्टि में रख करके करेगा। वो अपने लिए नहीं चाह रहा है, पर के लिए चाह रहा है। दिखेगा तो ये कि आचार्य भगवान पैर दबा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, पर इंटेंशन क्या है ये देखने की कोशिश करो। समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो ऐसा व्यक्ति तो सेल्फिश हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा कंपैशन की भावना से, एम्पैथी की भावना से भरा रहेगा। करुणा उसके रग रग में बहती रहेगी, वो अनुकंपा से ओतप्रोत रहेगा, वो किसी के दुख कष्ट को देख नहीं पाएगा, देख ही नहीं पाएगा। दुखी को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए इसका विकास कब हो, इसके दुख कब दूर हो, ये कब मुझ जैसा हो जाए, ये कब ऊपर उठ जाए। बड़ी गहरी दृष्टि है ये, लगता बड़ा अलग है। जब हम कह रहे थे तो कई लोगों को क्वेश्चन उठ रहे थे, ये कैसी दृष्टि बता रहे हैं हम। ओवर कॉन्फिडेंस की बात आ रही है, इसमें तो अहंकार की बदबू आ रही है, ऐसा भी लग रहा होगा ना, लग रहा होगा ना, कभी कभी लगने भी लगता है। ये तो अहंकार की ओर लेकर के जाया जा रहा है, नहीं अहंकार की ओर नहीं, सामने वाले को ऊपर उठाने का प्रयास है। जब हम अपने लिए इंडिपेंडेंसी की भावना सोचते हैं तो दूसरों के लिए भी हम उसी भावना को लेकर के आएंगे। वो भी क्यों पर डिपेंडेंट रहे, वो भी क्यों कब तक सहारा लेकर के चलते रहे लकड़ी का।
उसकी वो बैसाखी कब छूटे, ये भावना होगी उसकी। तो बैसाखी के ऊपर, बैसाखी का सपोर्ट लेकर के चलना किसी को अच्छा नहीं लगता। लगता है नहीं, बैसाखी की तो उदाहरण में तो समझ में आता है, लेकिन जब रियल लाइफ की बात करते हैं तो नहीं महाराज, ये साथ साथ चलेंगे ना, हम एक दूसरे के सहभागी बन करके रहेंगे। हमारे दुख में वो काम आएगा, उसके दुख में हम कमाएंगे। नहीं, हम उसके दुख में काम आए तो बहुत अच्छी भावना है, लेकिन मेरे दुख में वो काम आए, वो सोचेगा ही नहीं। वो तो ये सोचेगा मैं इतना सक्षम बन जाऊं कि किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। दुख आए मेरे जीवन में तो मैं स्वयं उसको सॉल्व कर लूं, समाधान स्वयं खोज लूं। प्रतिकूलता, परेशानी कितनी भी है तो मैं अपने आप में, अपने बल पर उसे कर लूंगा सॉल्व, किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी अंदर से वो एकदम स्ट्रांग बना देता है। उसका नजरिया उसे पूर्ण रूप से ही बदल करके रख देता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए। महाराज श्री, अभी तो अगर हम लोग देखते हैं डिपेंडेंसी, तो सबसे ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हैं बच्चों पर या फैमिली मेंबर्स पर। मतलब अगर वो लोग बच्चों पर डिपेंडेंट, फैमिली मेंबर पर डिपेंडेंट। हाँ, मतलब वो लोग अगर खुश हैं, बच्चे खुश हैं तो सब ठीक लगता है। अगर उसको कुछ, उनको कुछ हो गया तो नहीं, कोई दुखी है तो हम दुखी होने तो अच्छी बात है। किसी के दुख को दुख देख करके हम रो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बच्चों के दुख को देख करके नहीं रोना है, अपने सबके दुख को देख करके रोना है, ये हम कह रहे हैं। अपने बच्चे को दुखी देख करके रोने वाला तो हर कोई हो ही जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पशु भी रोता है अपने बच्चे को देख करके, दुखी नहीं रोता। ये मोह का चिन्ह है। इसे आर्त ध्यान कहा है शास्त्रों में। नहीं, मेरा बेटा दुखी नहीं रहना चाहिए, ये आर्त ध्यान है। अपने वालों के लिए चाह रहा है, वैसा ही भाव सबके लिए आ जाए, ये धर्म ध्यान। मेरा ही बेटा क्यों दुखी नहीं रहना चाहिए, पड़ोसी का भी तो सुखी रहना चाहिए ना। यानी वो किसी के लिए भी ये भावना नहीं करेगा, वो सबके लिए भावना करेगा। वो सीमित नहीं, वो असीमित हो जाएगा। उसकी दृष्टि बहुत विस्तृत हो जाएगी, उसका विजन बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसे ही कहा है वसुधैव कुटुंबकम। जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वो कैसे पैदा होती है? लगता है ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति सेल्फिश हो रहा है, नहीं, ऐसा व्यक्ति सेल्फिश नहीं है। उससे बड़ा दरिया दिल तो और कोई होता ही नहीं। लगता है कई बार भगवान को देख कर कि देखो भगवान कैसे हैं, सिर्फ अपने ही को देख रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें आशीर्वाद है ना, वो आशीर्वाद भी नहीं देते हैं, किसी के सुख को देख करके खुश भी नहीं हो रहे हैं, वो अपने में ही डूबे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। थोड़े से निष्ठुर जैसे लगते हैं ना अपने भगवान, नहीं लगते? हम कितना रो रहे हैं, भगवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लगते हैं ना। अथवा जो इस मार्ग में चल जाते हैं, चलने लगते हैं, जो साधु बन जाते हैं, वो तो निष्ठुर लगते हैं ना। कैसे निष्ठुर, अपने परिवार को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ करके निकल पड़े। माँ बाप को आवश्यकता थी सेवा की, सेवा करना चाहिए था, बुढ़ापे में छोड़ करके आए, सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए, आत्मकल्याण के लिए। लगते हैं ना निष्ठुर जैसे? लगते तो है, सेल्फिश है, स्वार्थी व्यक्ति है। ने माँ बाप को छोड़ दिया, उसने परिवार को छोड़ दिया, लगता तो ऐसी। ऐसा नहीं है। परिवार में रहता तो 4 लोगों के लिए काम करता, 4 के दुख को दूर करता। अब आचार्य भगवान सारी दुनिया के दुख को दूर कर रहे हैं। स्वार्थी के परमार्थी हैं, बताइए। हुआ एक परिवार छोड़ा, करोड़ों परिवार को ऊपर उठाया। वहां रहते तो सिर्फ एक परिवार को ऊपर उठाते, माँ बाप भाई बहन, उससे ज्यादा किसके बारे में सोचते। लेकिन 4 दीवारी तोड़ दी, सारा जगत एक परिवार बन गया, सारा संसार परिवार बन गया। तो उनसे बड़ा परमार्थी कोई नहीं होता है। ये संकीर्ण दृष्टि हमें ये दिखलाती है,
मजबूर कर देती सोचने में कि स्वार्थी हैं, अपने लिए घर बार छोड़ करके निकल गए माँ बाप को बिलखते हुए। नहीं, जब हम गहराई में जाकर के सोचेंगे तो समझ में आएगा, जो आत्म कल्याण के लिए सोचता है सही मायने में वही पर कल्याण के लिए सोच सकता है। जो फुल्ली इंडिपेंडेंसी की बात अपने मन में लाता है वही व्यक्ति सबके लिए उसी प्रकार की इंडिपेंडेंसी की बात लेकर के आएगा। स्वार्थी तो वो होता है जो सिर्फ अपने तक, अपने परिवार तक सीमित रहता है। क्या हो रहा है? तो क्या करना है? कौन सी दृष्टि लाना है? स्वाश्रित होने की दृष्टि, पराश्रित नहीं। नहीं है तो उस नीम की पेड़ की भांति थोड़े दिनों के बाद सूख जाओगे, ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाएगी। जब हमारी ग्रोथ रुक जाती है तो हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये नियम है। स्टैग्नेंट जैसी कुछ चीज लाइफ में होती ही नहीं है। देयर इज नथिंग विच इज परमानेंट हियर, एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज लाइक पिपरमेंट, है ना। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज लाइक पिपरमेंट। पिपरमेंट कैसी होती है? थोड़ी देर में उड़ जाती है, उड़ जाती है ना। तो ऐसे ही संसार के साथ, सबके साथ चला जाता है, छूट जाता है। तो स्टैग्नेंट जैसा कुछ नहीं होता, कूटस्थ नित्य कुछ होता ही नहीं संसार में। सब कुछ परिवर्तनशील है, कहते हैं ना, संसार परिवर्तनशील है। आना जाना लगा हुआ है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, जन्म मरण साथ में ही लगा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ये सोच लेकर के आओगे, इंडिपेंडेंट होने की सोच, उसी में कल्याण निहित है। आत्म कल्याण में ही पर कल्याण निहित होता है। आपको लगता है कि जो पर कल्याण में लगा है वही सही है, नहीं। पहले स्व कल्याण की भावना, फिर बाद में पर कल्याण। जब हम ऊपर उठेंगे तभी तो दूसरे को ऊपर उठा पाएंगे। हम किसी को डूबते से बचाने के लिए हमारा ऊपर होना बहुत आवश्यक है, तभी तो हम हाथ का सहारा देकर के उसको खींचेंगे। नीचे खड़े होकर के हम उसका हाथ का सहारा देकर के नहीं खींच सकते। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हम बोलिए। नमस्ते महाराज जी। जैसे आपने बोला कि भगवान के सामने जाके हम ये भावना भाई कि हम भी आपके जैसे बन जाए, तो सर्वप्रथम हमें उनके क्वालिटी गुणों भी, हम भी आपके जैसे बनने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोग को जिंदगी भर से भाते रहे, कुछ फर्क अंतर ही नहीं आया। अब ये भावना भाव है कि भगवान अब बहुत हुआ, मैं आपका अभिषेक नहीं करूंगा, ये वाला भाव शब्द कहा करो। ये वाक्य क्या, अब बहुत हो गया, अब आपकी पूजा बहुत हो गई, मैं थक गया हूँ पूजा करते करते, अब से पूजा बंद आपकी। अब पूजा भी नहीं, अभिषेक भी नहीं, कुछ नहीं, झुकना भी नहीं आपके आगे। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को इतना ऊपर बैठाना आप जैसा। महाराज जी उसके लिए प्रथम वो जो रास्ते पे चले, जो गुणों, जो क्वालिटी, जब ये सोचोगे तो अपने आप उस रास्ते पे चलने लगोगे आप, तभी तो उस रास्ते पे चलोगे। अब अभिषेक पूजा कब बंद होगी? जब तुम मुनि बन जाओगे, तभी तो अभिषेक पूजा बंद होगी। और क्या? भगवान की अभिषेक कब बंद करोगे? पूजा कब बंद करोगे? जब तुम मुनि बनोगे ना। मुनि को अभिषेक नहीं करना पड़ता, साधु को। तो पूजा बंद मतलब, अभिषेक बंद मतलब मैं मुनि बन जाऊंगा, इसका अर्थ ये है। और क्या? हाँ हाँ, यानी हम ऊपर उठ जाएंगे तभी तो। हम किसके आगे, किसी के आगे कभी कब तक झुकते हैं? जब तक हम छोटे होते हैं। जब हम उस लेवल के हो जाएंगे हम क्यों झुकेंगे? उसका अर्थ ये है। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरे आप कुछ पूछ रहे थे अमित? क्वेश्चन आंसर थे।